हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल विभाजे। और हमारा जो चैनल है इंग्लिश विद विभाजे, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और डेली हम कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास जो टिप्स होते हैं वो देते हैं। आपकी देखिएगा सेंटेंसेस बताते हैं जो ज़रूरी है। धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये चैनल मैंने ये देखते हुए स्टार्ट किया। देखिएगा मैं पिछले 15 साल से इसी लाइन में हूँ और मुझे लग रहा मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया, जितना मैं समझ पाई 15 ईयर्स से, कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बहुत नीडी होते हैं, उनको एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो फीस भी पे नहीं कर पाते हैं इतनी जितनी आज के टाइम में इस कोर्स की जो डिमांड है उसके फीस तो नो डाउट बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये सब मैंने सोचते हुए, इस नीड को देखते हुए मुझे लगा कि चैनल स्टार्ट करना चाहिए। मैंने चैनल स्टार्ट किया। तो आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए नेचर से रिलेटेड कुछ वर्ड जो जैसे कि बिजली कड़कना, बारिश आना, थोड़ी बूंदाबांदी होना, इस तरह के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, खासकर सावन का जब महीना हो और हम ऐसे जब बारिश का मौसम हो तो ऐसे वर्ड्स तो यूज़ करना बनता है। नॉर्मली यूज़ करते हैं तो क्यों ना इंग्लिश में यूज़ किए जाए, तो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना बनता है। तो आइए देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं जो इधर भी आप देखते रहेंगे। और वर्ड्स है लू। लू जैसे बहुत तेज गर्म हवा चलती है उसको लू बोलते हैं, लू चलना। तो लू को इंग्लिश में बोलते हैं हीट वेव, हीट वेव। बिजली कड़कना, लाइटनिंग, बिजली कड़कना, lightning. There is lightning. Today is lightning outside. You can see lightning. नेक्स्ट इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो सबने देखा होगा, सबने सुना होगा। रेनबो, इंद्रधनुष, रेनबो। बूंदाबांदी होना, हल्के हल्के बारिश होना, बूंदाबांदी होना। डीजल, डीजल, इट्स डीजल। डोंट गो आउटसाइड, देयर इज डीजल। क्लियर। नेक्स्ट मन मन हवा जो होती है, बड़ी भीनी भीनी हवा जो अच्छी लगती है, सुबह सुबह की हवा जो होती है वो देखिएगा मंद हवा को हम ब्रीज बोलते हैं, ब्रीज, ब्रीज। आप रिपीट कीजिएगा, जैसे वर्ड्स बोले जाए उसके बाद एक दो बार रिपीट कीजिएगा ताकि इजी हो जाए आपके लिए बोलना, ब्रीज। नेक्स्ट बवंडर। आपने देखा होगा धूल का बवंडर होता है या पानी का होता है। कभी कभी धूल बहुत ज़्यादा, उसमें काफ़ी सामान भी उड़ता है, तो उस बवंडर को क्या बोलते हैं? पानी में जो बवंडर होता है उसको क्या बोलते हैं? टोर्नेडो, टोर्नेडो। आप भी साथ में बोलिएगा, टोर्नेडो। नेक्स्ट चक्रवात। चक्रवात आपने सुना होगा, चक्रवात साइक्लोन, समुद्र में आता है चक्रवात, साइक्लोन। नेक्स्ट वर्ड है सूखा। जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है उसे ड्राउट बोलते हैं, ड्राउट, इस ड्राउट। नेक्स्ट वर्ड समुद्री तूफान, हरिकेन, समुद्री तूफान, हरिकेन, इट्स हरिकेन। नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट वर्ड, आप किसी मौसम का पूर्वानुमान लगाना कि बारिश आने वाली है या बहुत गर्मी बढ़ने वाली है इस बार, ऐसा कुछ भी आपको पूर्वानुमान लगाते हैं उसका जो भी असम्पशन मौसम को लेके पूर्वानुमान लगाते हैं उसे फोरकास्टिंग बोलते हैं। वो फोरकास्टिंग, इट फोरकास्टिंग। आप ही साथ साथ बोले, फोरकास्टिंग। नेक्स्ट तेज हवा, बहुत तेज हवा होती है, गैल बोलते हैं, GALE, गैल। बाढ़, फ्लड, बाढ़, फ्लड। यू ऑल्सो स्पीक बाढ़, फ्लड। शीतलहर, ठंडी, बहुत ठंडी हवा चलती है, शीतलहर होती है। कोल्ड वेव, इट्स कोल्ड वेव। यस, स्पीक, इफ यू ऑल्सो स्पीक कोल्ड वेव। देखिएगा इसके अलावा कुछ अलग वर्ड बिजनेस से रिलेटेड डेली यूज में जो यूज होते हैं। ठेकेदार जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। नौकर, सर्वेंट, सर्वेंट। नौकरानी, मेड, इट्स मेड। सफाई कर्मी, स्वीपर, स्वीपर। अब बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, उसे बार्गेनिंग बोलते हैं, बार्गेन, बार्गेन, इट्स बार्गेन। देखिएगा ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़ करेंगे आपके लिए उतना ही, आप जितना हैबिचुअल होंगे उतना ही अच्छा होगा। सो इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश,
then don't focus on complete sentence. Right now focus on vocabulary. If your vocabulary is strong, then you can easily speak. So always I give you around 15 to 20 words, then practice these words and speak. When you speak in Hindi, in your language, in English, but use these words when, जब भी आप गो थ्रू होंगे तो ये इजी हो जाएगा। ये वर्ड्स जैसे ही आपको बोलना होगा तो आपके लिप से तुरंत अपने आप निकलेंगे ये वर्ड्स। सो प्लीज try to speak in English, try to think in English. Around half an hour you have to give for, and if you want to learn any language, English or other language, then give half an hour. आपका एम है, आपको नई स्किल सीखना है, इंग्लिश तो नीड है आज के टाइम में, आपको सीखना है। आप सोचिए, रात को जैसे ही आप सोते हैं उससे पहले, आधे घंटे पहले आपने पूरे दिन क्या किया उसके बारे में आपको सोचना है। बट यू हैव टू थिंक ओनली इन इंग्लिश। नेक्स्ट डे whenever you get up, that time around 15 to 20 minutes you have to make plans for all day. सारे दिन का आपको प्लान बनाना है, बट इन इंग्लिश, डोंट मेक प्लान इन हिंदी। ट्राई टू स्पीक स्लोली। व्हेन यू स्पीक देन, जब भी आपके घर में मिरर है उसके सामने खड़े होइएगा, आप बोलिएगा, कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।